किसान मजदूर एकजुट हुए हैं मोदी सरकार के बिल के विरोध में। क्या लग रहा है आपको? अच्छा। तो यहाँ पे जैसा कि हम सब स्टूडेंट जर्नलिस्ट हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान हैं जिनकी अपनी अलग अलग मांगे हैं। ऑफ कोर्स सब पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हाथापाई नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, सब एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसा जाता है। करीब 1 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं। 4 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस में भी रात दिन एक करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार नहीं सुन रही। क्या लगता है आपको? पता नहीं, लोगों को सुनना ही चाहिए। ऑफ कोर्स अगर देश के लोग दुखी हैं, देश का किसान दुखी है, तो लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए इनकी आवाज़। एंड हम सबको यहाँ लगता है, हम सब भी अपनी अपनी कहानियाँ करने आए हैं यहाँ पे, तो हमें लगता है कि ज़रूर इनकी आवाज़ आगे जानी चाहिए एज ए नेशनल इशू। मैम, उड़ीसा में 3 करोड़ किसान है। अभी तक उनको पता ही नहीं है ये किसान का बिल क्या है, ये अदानी अंबानी क्या करने वाले हैं। और जो ये यहाँ पे जो किसान बोल रहे हैं कि उनके जो बिल आए हैं उनका रोटी रोजगार खत्म हो जाएगा। वो बड़े बड़े आदमी जो किसान को हड़प लेंगे। आपको क्या लग रहा है? उड़ीसा के किसान जानना चाहिए। हाँ जी, ज़रूर। उड़ीसा के किसान मेरे हिसाब से इसलिए नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि यहाँ लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है। उड़िया और पंजाबी में बहुत बहुत ही कम मेल होंगे शायद। और बहुत सारे उड़ीसा में किसान हैं, बंगला जानते हैं, उड़िया जानते हैं, पर शायद पंजाबी नहीं जानते हैं। इसीलिए शायद इनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही। बट अगर जैसे आप लोग पहुँचाएंगे तो ज़रूर आई थिंक उड़ीसा के किसान भी आना। लास्ट कमेंट्स आपसे जानना चाहूँगा। लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूँगा लास्ट कमेंट कि यहाँ पे किसानों को बीजेपी कुछ नेता ने बोल रहे हैं कि ये नक्सली है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। आपको क्या लग रहा है, ये नक्सली है? नहीं, ये ना तो नक्सली लग रहे हैं ना पाकिस्तानी लग रहे हैं। जो भी सरदार हैं, जो भी मुसलमान लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सब यहाँ साथ ही बैठ के लंगर खा रहे हैं। तो नहीं, नक्सली तो यहाँ कोई नहीं लग रहा किसी को। मैम, आप पत्रकार है, अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम देख रहे थे आपको। क्या लग रहा है आपको? कितने दिन आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो किसान जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, किसान अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं और वो जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। गवर्नमेंट को अपने तरफ से सुनना चाहिए। इन लोगों की भी मांग है अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बैकबोन है कंट्री के। और इनकी मांग और पूरी होनी चाहिए। मैम, हमने 1800 किलोमीटर दूर से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, भुवनेश्वर से आए हैं। उड़ीसा में 3 करोड़ किसान हैं। वहाँ पे जो भाजपा का नेता सब है, वो एक अलग पदयात्रा बना रहे हैं ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए। आपको लग रहा है कि उड़ीसा के किसान जानना चाहिए बिल के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, सबका हक है, सबको जानना चाहिए कि क्या हो रहा है पूरे देश में। और उड़ीसा की भी गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के भी फार्मर्स जो हैं वो जाने और उनको भी अपना हक मिले। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो दिल्ली का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस है, उनको ये किसान अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मोदी का भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी का भाषा बोल रहे हैं, इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप आए हैं, आपको सही सब किसान लोग आपके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ भी बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, मीडिया बिक चुका है? नहीं, मीडिया का काम यही होना चाहिए, जो सच्चाई है वो दिखाना चाहिए। तो मतलब हमें बिल्कुल एक ही साइड को नहीं दिखाना चाहिए, हमें हर जगह हर जो भी परेशानी है वो सच्चाई दिखानी चाहिए, जो कि हम लोग सब यही कोशिश करते हैं कि लोग भी जाने कि क्या सच्चाई है। तो आपको क्या लग रहा है, किसान गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? अरे गलती कैसे कर रहे हैं, जब हम 10 से 15 लाख लोग, ये अगर आप सड़क देखें NH9 पे कम से कम 15 किलोमीटर के स्ट्रेच पे किसान ही किसान है, और किसान के साथ साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत भी कितने सारे लोग हैं। गलती थोड़ी ना कर रहे हैं, सब अपने हक के लिए तो लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि ये जो जीन्स पहनने वाले, ये कुर्ता पहनने वाला आदमी किसान नहीं है। क्यों नहीं है किसान यार? किसान के पास ऑप्शन है, किसान कुर्ता पहने, किसान जीन्स पहने, किसान की जो मर्जी होगी वो पहनेगा। किसान इंसान नहीं है क्या? और किसान के हक नहीं होते क्या? किसान को जो करना है वो करे।
लेकिन क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो सब किसान एकजुट हुए हैं वो आतंकवादी है, वो नक्सली है, वो पाकिस्तानी है? देखिए, आप और हम दोनों मीडिया से हैं, आप और हम जानते हैं कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा फैल रहा है सेंटर से। वो तो कुछ भी कहेंगे ना यार, इनकी इतनी, आप ही खुद कह रहे थे कि 2 डिग्री हो गए, 4 डिग्री हो गए, सब बैठे हुए हैं किसान और अपना स्टैंड नहीं छोड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार जो है, कोई भी केंद्र सरकार है, अगर उनके बिल्स आए हैं और अगर कोई उसके अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे किसान होए या CA/NRC में चाहे कोई और होए, तो उसको दबाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो कहता ही कहता है ना। तो अब वही हो रहा है। अच्छी बात बोले कि प्रोपागेंडा चल रहा है, एजेंडा को लेके बहुत सारे नेता कुछ भी वो बात बोल रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में एक एजेंडा चला रहा है बीजेपी। ये एजेंडा एक अलग इशू को लेके, लेकिन किसान का इशू, जहां पे 4.5 करोड़ लोग संख्या है उड़ीसा में, वहां पे 3 करोड़ किसान है, लेकिन उड़ीसा के 3 करोड़ किसानों को पता नहीं है ये बिल क्या है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, प्रोपेगेंडा ही है। अब अगर आप उड़ीसा की बात करें या पंजाब की बात करें, ये भाजपा के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं है, भाजपा के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। अब तो यूपी भी हो गया है भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड, फिर बाकी के सारे सेंट्रल स्टेट्स, MP हो गया और बाकी के जो भी हैं। लेकिन केंद्र सरकार, जो स्टेट सरकार है, कांग्रेस है, अभी भी नवीन पटनायक की सरकार है उड़ीसा में, और भाजपा का जो ये प्रोपेगेंडा है, जो ये फार्म बिल्स के थ्रू से, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये किसानों के फायदेमंद के लिए है, और जो भी है वो डिबेट हो सकती है। और ये सारे जो किसान हैं वो भी डिबेट कह रहे हैं कि आप बैठो हमारे साथ, हम भी समझाएंगे कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ये है तो प्रोपेगेंडा ही एट द एंड ऑफ द डे। और जब तक आप ये नहीं सोचोगे पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, जब तक आप ये नहीं रियलाइज करोगे, तब तक आप अंधे हो। लेकिन आपको पता है कि संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, ये उड़ीसा का है। वो पूरी से संसद क्षेत्र में भी चुनाव लड़ रहे थे। वो बोल रहे हैं कि किसान आतंकवादी, ये किसान नहीं है, ये सब नक्सली है, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, ये भड़काऊ किसान है, ये जींस पहने वाला किसान है, ये कुर्ता पहने वाला किसान है। क्या बोलना चाहेंगे संबित पात्रा को? जी, संबित पात्रा जी को खुद तो मैं क्या ही बोलूँगा। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि चाहे वो कैसे भी हो, सक्सेस ज़रूर है उनके पास, लेकिन सक्सेस क्या उनको उड़ीसा ने दिया है? सक्सेस उसको बीजेपी ने दिया है ना। उनको जो मुंह खोलता है वो, जैसे तरीके से आप नेशनल टीवी पर बोलते हैं, उड़ीसा ने तो नहीं दिया ना। तो अपने उड़िया भाई बहन, अपने उड़िया किसान भाई बहनों को के बारे में ना सोच के उनका क्या जा रहा है? उनको तो सक्सेस फिर भी मिल ही रहा है ना। लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्या बोलेंगे यार, जो स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बीजेपी पार्लियामेंट में यह बिल लाया, उनका तो फर्ज बनता है कि वो बिल को सपोर्ट करेंगे। तो संबित पात्रा चाहे कुछ भी बोलें, सच्चाई ये रहती है कि रात भर और दिन भर यहाँ पे, सुन लीजिए आप, सारे के सारे किसान यहाँ हैं, टीकरी में हैं और कई और जगह पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई वजह से कर रहे हैं। तो चाहे संबित पात्रा कुछ भी बोले, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, संबित पात्रा जो भी बोले। दर्शक बंधु, आमे किछि पत्रकार जो माने युव पत्रकार जो माने दिल्ली रू पत्रकारिता करूचंती, ए समावेश को पूरा भल भावे कवरेज करूचंती, तांको सहित आमे आलोचना करथले। से स्पष्ट भावे कहउचंती जे ओडिसा रो कृषक भाई माने मध्य स्पष्ट भावे जानिबा उचित ए बिल कोन, एवं भाजपा जो एजेंडा एवं प्रोपागेंडा को नहीं कि जो भली भावे कृषक मान सहित राजनीति करबा पई चाहूची, से राजनीति धरा पड़िबा उचित।